पिछले 5 साल से जल संरक्षण को बचाने की मुहिम में जुटी हुई मिनी दवारका आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ही जानने वाले हैं, क्योंकि जो मिनी दवारका है ये इस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर डार्क जोन घोषित किया हुआ है। बारडा क्षेत्र में डार्क जोन घोषित हुआ है और यहाँ का जल स्तर जो है वो 400 फीट नीचे है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान से सटा हुआ एरिया ये है और यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। इसलिए इन्होंने कैसे इनके मन में आया कि जल संरक्षण की मुहिम को इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और इनका एक 26 जनवरी को इनको केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस जो दिल्ली में होने वाला है फेस्टिवल है उसमें भी इनकी चयन चयन हुआ है और इन्होंने केंद्र सरकार ने इनको जल योद्धा की संज्ञा भी दी है। तो आज हमारे साथ वो खास बातचीत में मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानते हैं कि इन्होंने कैसे इनके मन में आया कि जल को बचाना चाहिए। और जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हमारी भारत सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो 26 जनवरी के लिए मुझे चिन्हित किया हुआ है उधर भाषण के लिए। सर, यहाँ पर जैसे जल का आप पूछ रहे हो, भी मैं 5 साल से कंटिन्यू काम कर रही हूँ। सर, कर रही हूँ मैं 5 साल से भी, ये लगा लो ज़्यादा ही है, कम नहीं है सर, क्योंकि 2019 से मैं कंटिन्यू इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ। तो क्या है सर, जो हमारा आपने पूछा भी डार्क जोन है हमारा इधर का बारडा, तो सर ये चीज़ रियल है, क्योंकि हमारा जो दादरी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 4 ब्लॉक आ रहे हैं सर। तो 4 ब्लॉक में हमारा जो बारडा है ना, इसी का एक जो जल स्तर है बिल्कुल डाउन होते हुए जान लग रहा है, क्योंकि जो डार्क जोन है इसका बिल्कुल हर यानी बारडा ब्लॉक का जो गांव था उसमें कुछ यंत्र लगाए हुए हैं सर, किस तरह से हमारा जो जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए सर मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो आपके मन में कैसे आया कि जल को बचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जल स्तर है वो नीचे है, काफ़ी नीचे है, और यहाँ पे जो किसान है वो अपनी फसल के पानी के लिए हर बोरवेल में 20 फीट हर सीजन में पाइप जो है वो नीचे डालते हैं, ताकि उनका जो वो पानी है वो वाटर लेवल जो वो है वो बना रहे। तो उसके लिए मतलब आपके मन में कैसे आया कि बचाना चाहिए जल को? जी, सर आपने ये सवाल जैसे अब मेरे से पूछा है ना कैसे आया, तो मेरे को एक चीज़ फिर याद आई है, क्योंकि मैं उधर लोहारू ब्लॉक के सोरड़ा कदीद गाँव में गई हुई थी। बड़ी जून का महीना था सर, बहुत ज़्यादा लू चल रही थी। तो वहाँ पर जैसे मैं सरपंच से मिली, तो वहाँ पर मैंने सरपंच से बात की। सरपंच बोले यहाँ पर पीने का पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, पीने के पानी की तो जिस तरह से हो सके मैं एडजस्टमेंट करवा देता हूँ भाई, क्योंकि वो गाँव का सरपंच है। लेकिन उधर जून का महीना पानी नहीं है, अगर कूलर भी चला रहे तो वो भी गर्म हवा दे रहे हैं जी, पंखे, यानी बहुत ज़्यादा। तो उसी चीज़ से कुछ वहाँ से और कुछ यहाँ से अगर बच्चों का भविष्य देख रहे ना, तो इसके लिए मेरे मन में ये आया क्यों नहीं इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, वो इस समस्या से ना जूझे। आप अब तक कितने गाँव में जा जाके ये डोर टू डोर आप जी, अभियान कर चुके हैं चला चुके हैं, और इसका कितना असर लोगों पर आपको देखने को मिलता है? बिल्कुल है जी। देखो हम डोर टू डोर विजिट भी कर रहे हैं, और हम जो ग्राउंड लेवल पर जो मीटिंग है ना सर, जो ट्रेनिंग है वो भी कर रहे हैं भाई जल बचाने के लिए। जो उसमें वीडब्ल्यूएससी कमेटी बनाई हुई है गाँव में, जैसे जो विलेज वाटर सीवरेज कमेटी है वो भी बनाई हुई है, उसमें भी कैंडिडेटों को बुलाते हैं उसी गाँव से, उनको भी बताते हैं भाई आप इस गाँव के सदस्य हो, आप अगर हम होते हैं वहाँ पर अगर नहीं हो तो वो गाँव वाले तो वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन वो किस तरह से यानी हमारा जो कमेटी बनी हो किस तरह से उस पर यानी फोकस रख सकते हैं भाई, किस तरह से जो नल खुला चल रहा है। कई बार सर ये भी होता है, जैसे गांव में निकल के देखा मैंने डोर टू डोर, पानी की जो टंकियां हैं ना वो फुल भरी रहती हैं, लेकिन पानी ऐसे ही चलता रहता है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय था सर, क्योंकि पहले जो 10-12 मटके में अगर परिवार का खर्चा चला करता, लेकिन आज क्या है एक ही परिवार में 4 ही सदस्य हैं, और उनका भी जीना इतना मुश्किल होता है अगर एक दिन पानी नहीं आ रहा तो। और कहाँ वो पहले वाले मकान थे जो 12 कैंडिडेट और 12 मटके हुआ करते उससे काम चलाया करते, ठीक है। तो ये बहुत एक समस्या का कारण है, इस चीज़ से मैं जागरूक होकर ही काम कर रही हूँ सर। जी, तो अब 26 जनवरी के लिए आपका दिल्ली में भाषण के लिए आपको चयनित किया गया है। आप जी, अब को जल योद्धा की संज्ञा दी गई है, जी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, उसके लिए तो मैं देखो अपनी भारत सरकार को और हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ के लिए चयनित किया गया है। और वहाँ पर हमारा जो भाषण है ना, वो हमारा जल पर ही रहेगा, जल मिशन पर ही रहेगा, अटल भूजल पर ही रहेगा। क्योंकि किस तरह से हमारा जो भूजल का स्तर है वो दिन भर दिन गिरते हुए जा रहा है, किस तरह से एक किसान है कितनी परेशानी का कारण है, वो हर एक साल में 20 फुट का पाइप जो ज़मीन में नीचे लगा रहा है, और कब तक ज़मीन हमें पानी देती रहेगी, अगर रिचार्ज नहीं करेगी तो पानी कहाँ से देगी। तो इसीलिए ये भाषण मेरा इसी पर रहेगा सर। तो सरकार के द्वारा भी कहीं मन में आया हो कि सरकार को भी कि आपकी हेल्प की जाए, क्योंकि
जिस तरह आप लगे हुए हैं, एक मान के चलें कि एक डोर टू डोर करने से ये समस्या दूर होने वाली नहीं है, तो सरकार की तरफ से भी क्या कुछ इसमें कोई कदम उठाए गए हैं? सर सरकार की ओर से देखो, मेरे को ये नहीं पता सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ना सर, इसमें क्या देखो, जो मेरे को नहीं पता इसमें, मान ले सरकार है जो अपने भिवानी से हैं, अशोक भाटी सर हैं जी, अधिकारी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, वो भी बहुत कुछ ये बताते हैं, भाई आप उस गांव में जाओ, ग्राम चौपाल जो है वो मीटिंग करो, ये करो वो करो, यानी देखो सरकार की तरफ से वो होंगे, लेकिन मैं जो अपनी साइड से भी है ना बहुत कुछ कर रही हूँ सर इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ मिनी द्वारका थी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो जल संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करेंगी और गांव-गांव जाकर डोर टू डोर अभियान करके भी महिलाओं को भी और किसानों को भी जागरूक करेंगी, क्योंकि यहाँ का जल स्तर जो है वो 400 फुट नीचे गया हुआ है और किसान को ये समझना होगा कि जब तक वाटर लेवल नीचे जा रहा है उतना ही उनके लिए खतरा है। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये मुहिम इन्होंने चला रखी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार की समस्या जल की न हो। चरखी दादरी से पुनीत चौहान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।